स्वागत में बाकी सभी जितने भी लोग थे वो खड़े हो गए। लेकिन जब इसने देखा कि भगवान शंकर अपने ही स्थान पर बैठे हैं, मेरा स्वागत सत्कार नहीं किया, तो अभिमान के कारण भगवान को गालियां देने लगा। कहने लगा कि अगर सभा में आकर के कोई असभ्य व्यक्ति आकर के बैठ जाए तो महाराज सारी सभा का दृश्य ही बदल जाता है। सभी एक दूसरे का मुख देखने लगे कि महाराज इस सभा में असभ्य व्यक्ति कौन है। तो दक्ष कहता है कि अरे आपको ये दिखाई नहीं देता, ये शंकर प्रेतावासेषु घोरेषु, भूत प्रेतों के बीच में रहने वाला ये शंकर, इन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया। महाराज जो सारी सभा थी वो शोक सभा में बदल गई। जब भगवान शंकर के गणों को यह पता लगा कि हमारे भगवान का आज अपमान हुआ है, तो उन्होंने तुरंत नंदीश्वर आदि आदि गण खड़े होकर के क्रोध में भर गए। भगवान शंकर कहते हैं अरे बैठो, ससुराल की गालियां सबको खानी पड़ी। लेकिन महाराज दक्ष का इतना दुस्साहस हुआ, उसने भगवान शंकर को श्राप दे दिया। अयं तो देव यजना इंद्रोपेन्द्रादि भरिभवा सहभागं न लभताम् देवे देवी गणाधमा। अरे आज से कोई भी यज्ञ अनुष्ठान होगा उसमें शंकर को कोई भी भाग नहीं मिलेगा। महाराज शंकर भगवान तो प्रसन्नता से सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन भगवान शंकर की जो गण हैं उन्होंने महाराज तुरंत उन्होंने श्राप दे दिया, अरे दक्ष तुम बहुत बोलते हो, जाओ तुम पर बकरे का सर लग रहा है। आपस में श्रापाश्रापी होने लगी। भगवान कहते हैं ये थी स्वागत सभा और कहा शोक में बदल करके अब श्रापाश्रापी चल रही है। तो भगवान तुरंत खड़े उठे और उस सभा से निकल पड़े कैलाश पर्वत की ओर। मामला शांत हुआ, लेकिन दक्ष के हृदय में वो जो घाव था वो अभी भी ताजा था। अपमान करने के लिए इसने भगवान का एक सुंदर यज्ञ का आयोजन किया, और जब यज्ञ का आयोजन किया सारे देवताओं को बुलाया, सारी कन्याओं को बुलाया, लेकिन माता सती को और भगवान शंकर को नहीं बुलाया। तो कैलाश पर्वत की ओर से जब सारे देवताओं का विमान जा रहा है, भगवान शंकर ध्यान में बैठे हैं, माता सती देखती आज सारे विमान उड़े जा रहे, क्या बात है। तो पूछा जब तो एक देवी बोलते हैं कि अरे सती तुम्हें मालूम नहीं आज तुम्हारे पिता के घर में एक महान यज्ञ हो रहा है, क्या तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला। तो कहा देवी हमें निमंत्रण तो नहीं मिला, लेकिन हम भी अवश्य पधारेंगे। भगवान शंकर नेत्र बंद करके कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। माता सती तुरंत उनके चरणों में जाकर के उनसे निवेदन करने लगी। प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाखिलः वयं च तत्राविसराम वामते यज्ञर्दिधामे विबुधा भजन्ति। महाराज जब माताओं को अपने मायके जाना होता है तो कई दिन पहले से पतिदेव की सेवा प्रारंभ हो जाती है, मीठी मीठी बातें प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि मायके जाना है। तो आज माता सती को अपने मायके जाना है तो ये नहीं कहती कि मुझे पिता के यहाँ जाना है, क्या कहती है प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम्। अरे महाराज
आपके ससुर प्रजापति दक्ष के यहाँ आज एक यज्ञ का आयोजन हुआ, हमें चलना चाहिए। भगवान कहते कोई निमंत्रण है तो बताओ। कहा महाराज निमंत्रण तो नहीं, लेकिन पिता के घर में तो ऐसे भी चले जाएं, क्या फर्क पड़ता है। जब माता ज्यादा हट करने लगी तो आज भगवान शंकर को सभा के बारे में बताना पड़ा। देवी भैया हमारे अपमान के कारण अपमानित करने के लिए हमको तुम्हारे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया। माता सती कहती कि अरे महाराज आप चलिए तो सही, हम अपने पिता को मना लेंगे। भगवान शंकर कहते भैया हम तो नहीं आते, आपको जाना तो जाइए। बिना निमंत्रण के किसी स्थान पर नहीं जाना चाहिए। माता कहती कि सती कहती है ज्यादा हट करने लगी तो भगवान शंकर ने कहा जाओ आप नंदीश्वर आदि गणों के साथ में उस यज्ञ में सम्मिलित हो जाइए, क्योंकि अगर किसी स्थान में आप बिना निमंत्रण के चले गए और वहां आपका अपमान हो गया तो वो असहनीय होता है। आवत ही हर से नहीं न